चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना सब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। ओम शांति। सात्विक योग युक्त भोजन खाने खिलाने वाले, घर वापस जाने वाले, इच्छा मुक्त, बिजी, शीतल संस्कारी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। बेहद के माता पिता आज हमें समझाते हैं कर्मातीत अवस्था का क्या अर्थ है। अपने ही किए हुए कर्म जो हमारे कर्म भोग के रूप में सामने आते हैं, बाबा कहते हैं उसमें बच्चे कितनी शिकायत करते हैं, तो उससे कैसे बचें हम, कैसे उसे चुकतू करें, आसानी से कैसे चुकतू कर सकते हैं। बाबा कहते हैं उसके लिए हमें बेहद की घुड़दौड़ में शामिल होना होगा। क्या है वो, समझेंगे मुरली में। बाबा आज कहते कि हमें तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। और इस सेवा में जो हम अपना धन लगाते हैं, बाबा आज उसका भी तरीका बताते हैं कि कैसे हम इनकम टैक्स वालों से बच सकते हैं। चाहते हैं ना हम कम से कम टैक्स देना, तो बाबा आज वो भी तरीका बताते हैं। आजकल हर देश बॉम्ब बना रहा है, लेकिन सबसे बड़ा बॉम्ब क्या है, किससे बचना है, कौन इस धरती को खत्म कर रहा है, आज बाबा वो भी समझाएंगे। बाबा हमेशा मुरलियों में बात करते हैं कि माताएं बहुत दुख सहन करती हैं, अत्याचार सहन करती हैं, तो क्या पुरुष नहीं करते हैं? पुरुषों को कब दुख होता है, पुरुषों ने कब सहन किया? आज बाबा इतिहास के पन्ने भी खोलते हैं। और बात है सेवा की, मनसा सेवा। तो तंतु ये अश्व हमें यज्ञ में स्वाहा करना ही है, मन मना भाव होना ही है, और धन भी यज्ञ में लगाना है और अपना टैक्स बचाना है। बाबा कहते हैं ये धरनी का परिवर्तन कैसे होगा, प्रकृति ये जो 5 तत्व हैं इसका भी, और हर आत्मा का
माना मन की धरनी का, ये भी परिवर्तन, इसका साधन क्या है? मनसा सेवा। तो इन सब पॉइंट्स पे आज सुनते हैं 1 जुलाई 2023 के बेहद के बापूजी के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। भारत क्या है? माया के चंगुल में है, रावण की जंजीरों में है। कैसे बचा सकते हैं? बाबा कहते हैं इसमें अपना तन मन धन, बॉडी माइंड वेल्थ BMW अपनी सफल कर दो। भारत को पावन बनाना है, खुद पहले पवित्र बनना होगा, तभी तो भारत भरपूर होएगा, पावन होएगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हमें सर्विस करनी है, अपना ही तन मन धन न्यौछावर करना है। प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वह किस फिक्र से छूट जाते हैं? देह अभिमान होता है तो देखो कितनी फिक्र, कितनी चिंताएं होती हैं, और देही अभिमानी होंगे तो कौन सी फिक्र नहीं होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगना के रूप में आता है, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, इसकी फिक्र से वह छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत बनना है। एक तो शरीर से बुद्धि हट जाती है, पता चल जाता है कि आत्मा है, और शरीर में जो कर्म भोग हो रहा है तो कर्मों का फल है, हिसाब किताब तो चुकाना ही होगा, और ये पुराना शरीर खत्म होगा तभी तो हमें नया अच्छा शरीर मिलेगा ना। तो ये फिक्र नहीं रहती कि शरीर में कुछ कुछ हो रहा है। फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता। 21 जन्मों की तो गारंटी मिल गई है, तो फिर चिंता किस बात की है? जो अभी है तो किया हुआ तो चुकाना ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगना के रूप में आता है उसकी हमें समझ मिल जाती है। बाबा ऐसी फर्स्ट क्लास नेचर की ओर करते हैं जो बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। बाबा ऐसी फर्स्ट क्लास नेचर की ओर करेंगे। लोग देखो कहाँ कहाँ जाते हैं ना, प्राकृतिक चिकित्सालयों में कहाँ जाएंगे? जिंदल जाते हैं, कलारी को वेलकम जाते हैं, कितने हैं भारत में ऐसे, विदेशों में ऐसे, जहाँ पे जाके नेचर की ओर कराते हैं, कितना खर्चा करते हैं, फिर भी आके वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। कुछ दिन आराम मिलता है और फिर वही हो जाता है। और बाबा 21 जन्मों के लिए नेचर की ओर कर देते हैं, गारंटी है, बीमारी का नाम निशान नहीं है। तो फायदा है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, तो शरीर की बीमारियों की ये सब कोई भी चिंता नहीं होगी, फिक्र नहीं होगी। गीत बजा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, पतित भारत को पावन बनाने लिए श्रीमत पर चल रहे हैं, क्योंकि तुम बच्चे हो अपने परमपिता परमात्मा की सर्विस में, बाप भी इसी सर्विस में है। यह तो बच्चे जानते हैं बरोबर भारत पावन था, अब पतित बना है। पावन दुनिया को 5000 वर्ष हुए, दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चल तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। भक्ति में गाते आए तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन अभी प्रैक्टिकल में डायरेक्ट बाबा कहते हैं कि तुम तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। भगवान आया हुआ है तो डायरेक्ट सेवा हो रही है, बाबा भी कर रहे हैं और बाबा श्रीमत दे रहे हैं, तो बच्चे भी सफल कर रहे हैं अपना। तो भारत को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाए और राम राज्य स्थापन कर रहे हो। यह तो तुम किसको भी समझा सकते हो। हम पतित भारत को पावन बनाने आए हैं, तो जरूर पवित्र बनना पड़े। पवित्र नहीं बनेंगे तो पावन कैसे बनेगी दुनिया। तो बाबा कहते हैं पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, कोई ना कोई तकलीफ होती है। इसी पॉइंट को लेके देखो माताओं बहनों पर कितने अत्याचार होते हैं।
तो बाबा कहते हैं पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, कोई न कोई तकलीफ होती है। उन्हों की है हिंसक लड़ाई, तुम्हारी लड़ाई है रावण रूपी 5 विकारों से। तुम यह भी जानते हो कल्प कल्प हम श्रीमत पर चले हैं। इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। श्रीमत से तुम दैवी मत वाले देवता बनते हो। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो। तुम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हो। कल भी बताया ना बाबा ने, ब्राह्मण वर्ण ईश्वरीय वर्ण सबसे ऊंचा है। तो क्या करते हैं इस वर्ण में, हम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हैं। बेहद का बाप आते हैं बच्चों के पास। बच्चे कहते हैं हम तन मन धन से भारत को फिर से दैवी राज्य बनाते हैं, क्योंकि भारत सतयुग के आदि में राजस्थान था। हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। जैसे बापू गांधी ने तन मन धन से सेवा की। जेल में गए तो तन की सेवा हुई ना, मन भी उसमें लगा हुआ था। और धन देखो जितना था महात्मा गांधी ने सब लगा दिया। और आज धन पर, रुपए पर, नोट पर देखो उनकी फोटो है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो बाप माया रावण से लिबरेट करते हैं। यह बेहद का बाप वह भारत का बापूजी था। यह बेहद का बाप है शिव बाबा, और वो तो भारत का बापूजी था, सभी का नहीं था। वैसे भी बुजुर्ग को बापूजी कहते हैं, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, और शिव बाबा क्या हैं, परम पिता। तो बाबा कहते हैं वैसे भी कोई बुजुर्ग होगा तो उसको बापूजी कहते हैं। मेयर को भी बापूजी कहते हैं, नगर प्रमुख होते हैं उनको भी बापूजी कहते हैं। फादर्स तो बहुत हैं। तुम्हारा फादर एक है, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक फादर, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक निराकार फादर, दूसरा ना कोई। बेहद का बापू एक है, शिव बाबा। वह भारत को पावन बनाने की सर्विस में उपस्थित हुए हैं। जरूर कोई शरीर में आया होगा, साथ में मददगार भी होंगे, अकेला तो नहीं होगा। देखो कितना नशे का पॉइंट है कि भगवान अकेला कुछ नहीं कर सकता, बच्चों की मदद चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम शिव शक्ति सेना हो, तुमको समझाने में बड़ा सहज है। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में कितना सहन किया। स्वतंत्रता संग्राम हुआ, देखो कितनों ने सहन किया, बलिदान दिया, शहीद हुए। तो अबलाई भी जेल आदि में गई। जास्ती दुख पुरुषों ने उठाया था। यहाँ पे बात करते हैं बाबा मेल्स की, पुरुषों की, कि ज़्यादा दुख पुरुषों ने उठाया। अभी फिर तुम माताओं को बहुत दुख सहन करना पड़ता है विष के कारण। अंग्रेजों से जब स्वतंत्रता चाहिए तब फिर पुरुषों ने मेन रोल निभाया। उसकी तुलना में यदि देखें तो महिलाएं कम थीं स्वतंत्रता संग्राम में। और बाबा कहते हैं पुरुषों ने उस समय सहन किया, दुख उठाया, और तुम माताएं बहनें पवित्रता के कारण अभी अत्याचार सहती हो। तो तुम समझा सकती हो बाप आया है नई सृष्टि रचने। तो पहले पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, फिर तुम दैवी अर्थात विष्णु की वंशावली बनते हो। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम बाबा के साथ मददगार हैं। श्रीमत पर तो हजारों लाखों को चलना है। बापू को भी बड़ी सेना थी, कई लोग उनकी बात मानते थे। उनमें भी कोई अच्छे नामी ग्रामी थे, कोई कैसे थे, कई तो विरोधी भी थे तो सहयोगी भी थे। उस बापू ने फिरंगियों से छुड़ाया, अंग्रेजों से छुड़ाया। अभी तुम बच्चों को रावण दुश्मन से छुड़ाने लिए श्रीमत दे रहे हैं। तो ये तो बेहद के बापूजी कर सकते हैं ना। जैसे वह कहते हैं हम स्वराज्य स्थापन करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा ना कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाबा देखो हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सिखाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम श्रीमत पर दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। इसलिए देखो बाबा की श्रीमत भी अलग अलग है। इसलिए बाबा कहते हैं डायरेक्ट पूछो मुझसे।
तो हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्मातीत अवस्था अभी आई नहीं है, अर्जुन बहुत पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था वह जिसमें शरीर को भी कोई दुख न हो। दादियों का उदाहरण देखा ना, बीमारियां आ रही हैं लेकिन उसमें भी कर्म भोगना नहीं लगती उनको, वो भी उनका सेवा का पार्ट हो गया। तो शरीर को जो भी हो रहा है उससे आत्मा अफेक्टेड नहीं होती, प्रभावित नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था वह जिसमें शरीर को भी कोई दुख न हो। ये कि प्रकृति को दोष दें, ठंड है, गर्मी है, ये है, बारिश है, कैसे करें, हद की बातों में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, हम कितनी शिकायतें करते हैं ना इन दिनों, कर ही रहे हैं। देखो सब मौसम को लेके, बीमारियों को लेके, खान पान को लेके। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था अभी आई नहीं है। कर्मातीत अवस्था वो जिसमें शरीर को कोई दुख ना हो। पुराने शरीर को तो अंत तक दुख होता ही है। अभी पुरानी मशीन है तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो चलती रहेगी। ऐसे नहीं कि सब संपूर्ण हो चुके हैं। कर्म भोग चुकतो करना है। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक माया के तूफान, कर्मों के हिसाब किताब की भोगना चली आएगी। बाबा कहते हैं कि कर्म भोग तो चुकतो करना ही है, और जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं होगी माया के तूफान और कर्मों का हिसाब किताब ये तो आने ही वाला है। उसका फिक्र नहीं करना है, बाप को याद करना है। बाबा की याद में रहेंगे तो कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। यह अक्षर अभी गई हैं जो गाए जाते हैं। मनुष्य तो जानते नहीं इसका अर्थ क्या है। अभी तुम जानते हो सोल कॉन्शियस से हम अकेला होकर बाप को याद कर सकते हैं। आत्मा, अकेली आत्मा, हाँ, शरीर से अलग होकर परमात्मा बाप को याद करे। दादी जान के कहती थी ना 5 केले, अकेले आए अकेले जाना है, अकेले में अकेले होकर अकेले बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं कि अब सोल कॉन्शियस बनना है, पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करती हूँ। सर्वव्यापी कहने से हम किसको याद करें। बाप ने समझाया है शांति के लिए कहाँ जाना नहीं है, कर्म तो करना ही है और शरीरी होकर रहना है। हम आत्मा हैं, यह ऑर्गन्स है। आत्मा का तो स्वधर्म है ही शांत। हम बाजा नहीं बजाते। वह सन्यासी आदि तो हठ योग करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, खड्डे में जाकर अनेक प्रयत्न करते हैं। देखो गड्ढा योग, खड्डा योग हो जाता है, कहाँ कहाँ जाकर धूनी रमाते हैं, कैसे कैसे योग करते हैं। तो ये सब क्या है, हठ योग है। शांति मिलती है। बाबा कहते हैं शांति के लिए कहीं नहीं जाना है, भटकना नहीं है इधर उधर। शांति तो स्वधर्म है। यहाँ हठ योग की कोई बात नहीं, सिर्फ नॉलेज को समझना है। समझ में आ गई तो शांति अपने आप आ जाएगी। अज्ञानता है इसलिए ही परेशान है, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले इसलिए ढूंढ रहे हैं, मन बेचैन है, अशांत है, भटक रहे हैं। गॉड फादर की नॉलेज को कोई नहीं जानते, या तो कह देते गॉड फादर तो सर्वव्यापी है। इसको ही कहा जाता मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान। भटक रहे हैं, अंधश्रद्धा है और सब जगह है, सर्वव्यापी है, तो ये तो मिथ्या ज्ञान है ना। तुम अब फादर को जानते हो, सभी का फादर एक है, वही आकर सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। तुम बाप के साथ मददगार हो, पतित से पावन बन फिर पावन दुनिया में चलेंगे। वहाँ पावन दैवी राज्य चलता है। पावन दुनिया के लिए तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर टीचर बन तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। इसके लिए क्या है, घर छोड़ना है? नहीं, बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। गृहस्थी का जो भी कार्य है वो चक्कर भी काटने हैं, लेकिन चक्कर में फंसना नहीं है।
चक्कर में चक्कर नहीं आना चाहिए। वही तो बाबा सिखा रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है, सदा एक रस अचल अडोल अवस्था हो। तुमको कितना सहन करना पड़ता है, मार खाते हैं, इस यज्ञ में असुरों के कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं विकार के कारण। कांग्रेसी उस जेल में जाते थे, तुम फिर कंस जरासंधियों की जेल में बांध होती हो। हर एक के घर में है कोई ना कोई कंस जरासंधि, और चलो कोई व्यक्ति नहीं हो तो भी मन के बंधन, अपनी ही जेल क्रिएट कर रखी है। तो क्या पता कि वो जेल, वो पिंजड़े का दरवाज़ा खुला हो और हम उड़ ही नहीं रहे हों, खुद ही सोच रहे हैं कि बंधन है, और सामने वाले को हो सकता है कि आपकी ज़रूरत ही ना हो, आप ही उनके उन्नति में या उनकी खुशी में बाधा हो, और हमें लगता है कि हमारे बिना दुनिया कैसे चलेगी, लोग पीछे कैसे रहेंगे, परिवारजन कैसे करेंगे, है ना। तो ये हो सकता है अपने मन का ही बंधन हो, खुद के ही विचार हो। तो अभी मौका मिला है, बाबा साथ है तो उड़ान भरनी चाहिए। बाबा कहते हैं कंस जरासंधियों की जेल में तुम बांध होती हो। तो चेक करना है कि वो कंस जरासंधि खुद के लिए हम खुद ही तो नहीं हैं। बाबा कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ता है, पावन बनने में मेजॉरिटी तुम्हारी है। हाँ, कोई कमज़ोर पुरुष लोग होते हैं तो फिर स्त्री का सहन करना पड़ता है। कई केस ये भी है ना, स्त्रियाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पुरुष जो हैं वो सीधे हैं तो वो सहन करते हैं। नहीं तो भारतवासियों का कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था को धारण करना, फिर गृहस्थ को छोड़ चाबी बच्चों को दे देते हैं कि संभालते रहो। अब आजकल तो अनुभव भी सबके अलग अलग हैं, तो कोई देना भी नहीं चाहता है, अपनी मर्जी है। तो सबके लिए अलग अलग बातें हैं, अपने अपने सबके कार्मिक अकाउंट हैं। बाबा कहते हैं सपूत बच्चे अच्छी रीति संभालते हैं, बाप ने सेवा कर बड़ा बनाया, फिर बच्चे का फर्ज है संभालना। अब कोई बच्चे अपना फर्ज निभाते हैं और कोई तो और ही माँ बाप को कर्ज में डाल देते हैं। तो कहेंगे आप सत्संग आदि करो, हम संभाल करते रहेंगे, कई तो बर्बाद भी कर देते हैं। तो आजकल बच्चे भी दुश्मन बन पड़ते हैं। तुम बच्चों की युद्ध है माया रावण के साथ, उन्होंने फिरंगियों से लिबरेट किया गांधी की मत से। सबने सहयोग किया ना, गांधी जी ने जैसा कहा अहिंसा का मार्ग अपनाया और देखो फिर अंग्रेजों को भगा दिया। तो हमें क्या करना है, श्रीमत से माया रावण इसकी जंजीरों से छूटना है, दुनिया को छुड़ाना है, लिबरेट करना है। हम हैं मास्टर लिबरेटर। तुम पर माया रावण ने 2500 वर्ष राज्य किया है, यह माया बड़ी बलवान है, उनको तो लिबरेट करने में 40-50 वर्ष लगे, मेहनत लगती है। यहाँ भी तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। यहाँ पे देखो संगम युग लगता है। तो रावण तुम्हारा बड़ा पुराना दुश्मन है, तुमको गोली मारती है माया दुश्मन, काम का है सबसे बड़ा बॉम्ब। सबसे बड़ी गोली, सबसे बड़ा बॉम्ब क्या है, काम विकार है सबसे बड़ा बम। उससे बड़ा बम और कुछ नहीं है। कैसे कंट्रोल करें इस बम को, कैसे डिफ्यूज़ करें। उससे भी बड़ा बम है आत्मिक बम। आत्मिक रूप में टिक जाएंगे तो ये बम जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं काम का है सबसे बड़ा बम, माया से बड़ा खबरदार रहना है। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम जानते हो हम ईश्वर की औलाद बने हैं, श्रीमत से स्वराज्य स्थापन करते हैं 21 जन्मों के लिए। कांग्रेसियों ने स्वराज्य लिया अल्पकाल के लिए, वह कोई स्वराज्य नहीं है और ही मुसीबत है। देखो कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए और ही बंधन हो गया ना। कई तो कहते हैं इससे पहले तो पहले ही अच्छे थे जब अंग्रेज थे यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं वह कोई स्वराज्य नहीं है और ही मुसीबत है। कहने को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन देखो स्वभाव संस्कार के कितने गुलाम हो गए और ही परतंत्र हो गए। परंतु यह तुम जानते हो मृत तृष्णा के समान राज्य मिला हुआ है, जिसमें सुख समझ रहे हैं वो सुख का तो राज्य नहीं है ना।
और ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कांग्रेस कैसे बनी, यह कोई गीता भागवत में नहीं है। अभी तुम समझते हो, उनको तो कुछ नहीं मिला, करके MP आदि बने, सो भी अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए। सब सत्ता में, कुर्सी के झगड़े में ही उलझ कर रह गए, जिसको कि देखो आज तक भुगत रहे हैं सब। तो बाबा कहते हैं अब तो सब दुखी हैं, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा में विजय तो तुम्हारी नूंधी हुई है, तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो हम सूर्यवंशी बनेंगे। बाबा पूछते हैं तुम सूर्यवंशी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो व चंद्रवंशी बनने के लिए? तो कहते हैं हम सूर्यवंशी का करते हैं। मम्मा बाबा कहने वाले तो जरूर सूर्यवंशी ही बनेंगे। जो मम्मा बाबा कहे और जो मम्मा बाबा का कहना माने तो वो तो जरूर सूर्यवंशी ही बनेंगे। इसको कहा जाता है फॉलो फादर मदर, माता पिता है ना। यह सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं, यह तो सबको 100% निश्चय है। ये तो है ही ना, और तो कोई है ही नहीं नंबर 1। तो बाबा कहते हैं माता पिता बच्चों को कहते हैं तुमको भी पुरुषार्थ कर तख्त नशीन बनना चाहिए, पुरुषार्थ करके फॉलो करना चाहिए। कितनी अच्छी बात कि माता पिता के तख्त पर बैठे। कोई शुभ बोलते हैं तो कहा जाता है अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। कोई अच्छी बात बोलता है मन लायक तो बोलते हैं ना कि आपके मुख में गुलाब जामुन, आपका मुंह मीठा हो, आपके मुंह में घी शक्कर। तो अरे सूर्यवंशी बनना कोई कम बात थोड़ी है। कितने हीरे जवाहरों से सजे हुए महल होंगे, कितना ऊंच पद है। यही तो चाहिए आजकल सबको, सुख सुविधा पद पोजीशन नाम मान शान। तो बाबा कहते हैं विचार करने से रोमांच खड़े हो जाते हैं। कितना एक्साइटमेंट कि हम नंबर 1 बनेंगे, विश्व महाराजन बनेंगे। गूज बम्स होते हैं, सुन के कहते हैं कि रोमांच खड़े हो गए, बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं सोच के भी। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। गावड़ी का छोरा गाया हुआ है ना, गावड़ी का छोरा गाया हुआ है। गावड़ी का छोरा कोई श्री कृष्ण नहीं था। यहाँ गांव वाले कितने आए हैं, गरीबों का ही सौभाग्य है, साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। पैसा देने में देखो बहुत जोर आता है ना। बाबा कहते गरीब बच्चे कितने बैठे हैं यहाँ पे, और गावड़े का छोरा क्या है, क्यों श्री कृष्ण को दिखा दिया गावड़े का छोरा, सब कहानी मिक्स कर दी। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था ना, पहला प्रिंस, कितना धनवान, और अभी उन्हीं का अंतिम जन्म दादा लेखराज जी, उनका बचपन तो गांव में बीता ना, तो इसलिए देखो सारी कहानियों को मिला दिया। तो बाबा कहते हैं कि गरीबों का सौभाग्य है, साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, देखते हो कौन कौन आते हैं वर्षा लेने, तो कोई भी मिले बोलो हम भारत की सर्विस में हैं, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तो कोई भी इनकम टैक्स वाला ऑफिसर होगा तुमको झट माफ कर देगा। जो पैसा आप धर्म के काम में लगाते हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा फिर। देखो बाबा कह रहे हैं पैसा बचाना है ना, तो ऐसे करो। तो क्या करेंगे, नंबर 2 का पैसा यहाँ लगाएंगे? हाँ, क्या करना है? नंबर 2 का पैसा हो ऐसा काम ही नहीं करना है ना। जैसे अन्न की शुद्धता है वैसे धन की भी शुद्धता होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि उस गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, तुम्हारे पैसे तो भारत को आबाद करते हैं। अब टैक्स देते हैं तो भारत के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए लगते हैं। कितने लगते हैं कितने नहीं लगते हैं, कहाँ जाते हैं, ये तो सबको ही पता है, वो अलग पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पैसे तो भारत को आबाद करते हैं, लेकिन इस रूहानी गवर्नमेंट के काम में यदि हम सफल करते हैं तो ज़रूर भारत सोने की चिड़िया बनता है, पवित्रता आती है, सुख शांति समृद्धि होती है। तो बाबा कहते हैं कितना फ़र्क है, किसको भी समझाओ तो वह चक्रित हो जाए, ओहो यह तो बड़ी भारी सर्विस करने वाले हैं। हाँ, समाज सेवा तो बहुत लोग करते हैं, और इस तरह से जब हम समझाएं कि हमारे तन मन धन को सफल करने से क्या होता है तो लोग आश्चर्य करेंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो सोचेंगे ओहो यह तो बड़ी भारी सर्विस करने वाले हैं,
ऐसी सर्विस करो, बहुत बहुत मीठे बनो। सच्चे साहेब से सच्चा होकर रहना है। चलो, तन मन धन तो सफल किया, उससे भी अच्छी सेवा है, बड़ी सेवा हो जाती है। आप बाप समान मीठे बन जाओ और सच्चे साहेब से सच्चे होकर रहो। सच्चाई, सादगी, सफाई, पवित्रता सब होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब सच्चे साहेब को याद भी करना है। अगर सचखंड का मालिक बनना है तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करो। सिमर सिमर सुख पाओ। सत्य बाप को याद करेंगे तो सच्चे बनेंगे। सुख के सागर को याद करेंगे तो सुख मिलेगा। ऐसा और कोई नहीं जिसके कलह क्लेश मिटे हुए हों। कुछ न कुछ बीमारी आदि होती रहती है। देखो, तन मन धन सबसे भोगना भोग रहे हैं, हर आत्मा भोग रही है ना। करने का भी तरीका वही है, तन मन धन, पाप कर्मों का, और चुकाने का भी वही तरीका है, तन मन धन। तो बाबा कहते हैं कि कुछ न कुछ बीमारी आदि होती रहती है, वहाँ तुमको कुछ भी नहीं होगा। बाप ऐसा नेचर की ओर कर देते हैं जो तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। देखो, बाबा की गारंटी है ये। 21 जन्म तुम निरोगी बन जाते हो तो इतना नशे में रहना चाहिए। निरोग धाम में चले जाएंगे, सतयुग में है इस बात का नशा। फर्क समझाओ, पांडव कौरव क्या करत भय। पांडवों ने क्या किया, कौरवों ने क्या किया, कौन कौरव कौन पांडव। तो उस बापूजी ने क्या किया, या बेहद का बापूजी क्या करते हैं। बाप तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। उस बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, उनसे पावन बनने का उपाय एक ही है। वह पानी की गंगा किसको पावन नहीं कर सकती। यह बाप की याद पावन बनाती है। ऐसे नहीं कि निष्ठा में बैठे, खाली बैठ के ही थोड़ी याद करते रहेंगे। घर गृहस्थी संभालनी, काम धंधा भी करना है। तो बाबा कहते हैं हाँ, बैठना भी अच्छा है, एक दो के बल से बैठ जाएंगे। चलो, संगठन है तो बैठ भी जाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं कैसे भी बैठो, याद तो चलते फिरते कार्य करते करना है। उस स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को टीचर को जरूर याद करना पड़े। तो हमें भी कर्मयोगी होना है। बच्चों को बुद्धि में यह बैठ जाना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं जो बाप टीचर को याद नहीं करे। तुम तो जानते हो अब वापस जाना है तो सदगुरु को भी याद करना पड़े। देखो, बच्चे कैसे कहते हैं ना कि वो हमारी फेवरेट टीचर है, वो हमारे फेवरेट प्रोफेसर हैं। तो बाबा भी हमारा फेवरेट होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम वंडरफुल बातें सुनाते हो। हमारा बाप टीचर सतगुरु, सत बाप सत टीचर सतगुरु है, सच्चा है, वही एक सच्चा है। सत का संग ही तारता है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है। सत का संग ही तारता है, सत्संग, सच्चे बाप का संग तारेगा। वो संग क्या करता है, बोर देता है। बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति में सत का संग ले जाता है, तारता है। इस पुरानी दुनिया से सब वापस जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम्हारी यह रेस है, बेहद की घुड़दौड़ है। ये है घुड़दौड़। कितना आगे जाएंगे, कौन जाएगा, कब जाएंगे, बाबा कहते हैं ये सब पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। रेस में कितना तेजी से हम दौड़ते हैं इस पर निर्भर करता है कि हम राज्य में तो जाएंगे, राजा बनेंगे, महाराजा महारानी, राजा रानी, साहूकार प्रजा, नौकर चाकर चोकर चंडाल, क्या बनेंगे, कौन किस नंबर पे आएगा। तो ये बेहद की घुड़दौड़ है, ये सब पुरुषार्थ से निर्धारित होता है। सब कहते हैं हम पहले पहुँचें, सबको आगे आना है ना, तो याद करना पड़े। स्टूडेंट को दौड़ाया जाता है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में पिरोएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं, हमें भी रिकॉर्ड बनाना है, नंबर 1 में आना है। तो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना याद करना पड़ेगा। कितना याद नहीं, हर पल बाबा की याद समाये हो, बाबा के साथ कंबाइंड रहें। बाबा ने कहा चलते फिरते याद करो। बैठ के याद करना है वो तो विकर्म विनाश होते हैं, वो तो आत्मा अशरीरी हो, जब कर्म नहीं है
तो हम अशरीरी हो सकते हैं, लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर हैं, काम करना है, तो हमेशा बाबा के साथ रहें। बाबा कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में पिरोएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार। तुम बहुत प्यारे बनते हो। हम सो पूज्य देवी देवताएं थे, फिर हम पूज्य दो कला कम क्षत्रिय चंद्रवंशी बने, फिर हम पुजारी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने, अब फिर हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं श्रीमत से। यह चक्र बुद्धि में फिराना है। देखो, पूरा स्वदर्शन चक्र बाबा ने बता दिया। अच्छा, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, स्वदर्शन चक्रधारियों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है। बहुत बहुत मीठे बन सेवा करनी है। सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। दूसरा, विजय माला में पिरोने लिए याद की रेस करनी है। चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सदगुरु को याद करना है। वरदान है, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। बाप दादा समझाते हैं, सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप दूसरा न कोई। यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। क्या है हमारी तपस्या? एक बाप दूसरा न कोई। सिर्फ बाप को याद करना, निरंतर, एक सेकंड का भी अंतर ना पड़े। बाबा कहते जब आपकी ऐसी स्थिति होगी तो आपका जो स्थान है, सेवा स्थान है, घर है, वो क्या बन जाएगा? तपस्या कुंड। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आपे ही आएंगे। अपने आप लोगों को आकर्षण होगा, आत्माएं आएंगी खींच के। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। जिनका मन साफ होगा, जो मन से लाइट होंगे, वही मनसा सेवा कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। कौन कर सकता है ऐसी मनसा सेवा? शक्तिशाली आत्माएं। तो वो प्रत्यक्ष बाबा को करेंगी और उनकी भी प्रत्यक्षता होगी। लोग ढूंढते हुए आएंगे उनको, है ना। बाबा कहते हैं ना कि आपका फरिश्ता स्वरूप जो है वो साक्षात्कार कराएगा लोगों को और आपके आगे लाइन लगेगी। तो मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। अभी मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। लोगों का मन परिवर्तन कैसे हो, कैसे आकर्षण हो? बाबा कहते हैं मनसा सेवा से होगा। ये प्रकृति भी पावन होगी, वो धरती भी पावन होगी और आत्माओं की मन की धरनी भी परिवर्तन होगी और सब यहाँ खींचे चले आएंगे, वृद्धि होगी, बाप और बच्चों का मिलन होगा। तो ऐसे हमें निरंतर तपस्वी मूर्त बनना है। स्लोगन है, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधाग्नि को शांत बना दो। नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधाग्नि को शांत बना दो। क्रोध कब आता है? जब धैर्य नहीं होता है ना, और विनम्रता नहीं होती, अभिमान होता है। तो बाबा कहते हैं नम्र बनो, धैर्य बनो, तो क्रोध आएगा ही नहीं, खुद को भी नहीं आएगा और कोई क्रोध अग्नि में जल रहा है तो हमारी नम्रता और धैर्यता से वो भी शांत हो जाएंगे। तो ये प्रयोग करने के लिए ये सब पॉइंट्स हैं जो हमें अपने व्यवहारिक जीवन में धारण करना है, अपनाना है, योग का प्रयोग करना है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, बेफिक्र देही अभिमानी। देही अभिमानी बनेंगे तो कोई भी फिक्र नहीं होगी, कर्म भोग की कोई भी चिंता नहीं होगी। दूसरा, अपना BMW सफल करना है, बॉडी माइंड वेल्थ, तन मन धन। तीसरा,
बाबा ने कहा ये बेहद की घुड़दौड़ है, इसमें क्या करना है, हमें सिमर सिमर कर सुख पाना है। तो इस रेस में हमें सबसे पहले सबसे आगे पहुंचना है। और चौथा है त्याग और तपस्या से ही सफलता मिलेगी। और पांचवा है नम्रता व धैर्यता की शक्ति धारण करना है। ओम शांति। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश।